हेलो एवरीवन, दिस इज अस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 6 हिस्ट्री का किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, इस चैप्टर का पार्ट 1। उसमें हमने पढ़ा था अश्वमेध यज्ञ के बारे में, जिसको हम बोलते हैं हॉर्स सेक्रीफाइस, और वरनास के बारे में भी पढ़ा था, राइट। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनपदास के बारे में। स्टार्ट करें। जनपदास, जनपदास का मीनिंग है, जन मतलब पीपल, पदास मतलब फुट, जहाँ पे लोग अपना पैर रखते हैं। पैर रखते मतलब पूरा सेटल हो जाए, जहाँ पे लोग रहते हैं वो एरिया को हम बोलते हैं जनपदास, ठीक है। मतलब जो इंग्लिश में हम जनरली बोलते हैं किंगडम, किंगडम इज जनपदा, ठीक है। तो राजाएं जो सेक्रीफाइस किए, अपना अपना राज्य बनाए, अपना अपना किंगडम बनाए, तो उस टाइम पीरियड में हम किंगडम को बोलते थे जनपदास। तो हर राजा का एक जनपदा होता था, ठीक है। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खुदाई की, उन्होंने एक्सकवेट किया बहुत सारी सेटलमेंट्स जहाँ पे लोग रहते थे, जैसे कि पुराना किला इन दिल्ली, दिल्ली का पुराना किला, हस्तिनापुर नियर मिरट, मिरट के पास हस्तिनापुर है, वो एक्सकवेट किया। और एक जगह है अतरंजी खेरा नियर इटा, इटा के पास अतरंजी खेरा उन्होंने डिस्कवर किया था। क्या क्या डिस्कवर हुआ? पुराना किला, अतरंजी खेरा, हस्तिनापुर, ये तीनों जगह आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये तीनों नाम में से लास्ट के दो जो नाम है हस्तिनापुर एंड अतरंजी खेरा, ये दो नाम जो है, ये दो सिटीज तब कहाँ पे खोदा गया था? आज के जमाने में जिसको हम बोलते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये दोनों जगह मिले थे, हस्तिनापुर एंड अतरंजी खेरा। उत्तर प्रदेश इंडिया के कौन से साइड पे है? देखो मैप देखो, हस्तिनापुर लिखा है ना, वही एरिया में उत्तर प्रदेश में ही अतरंजी खेरा एंड हस्तिनापुर दोनों पाए गए हैं। वहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी देखा कि वहाँ के लोग कैसे टाइप के घर में रहते थे। उनका घर हमारे जैसा ऐसे पक्का घर नहीं था, तब उस जमाने में लोग रहते थे हट में, कुटिया में, और केटल्स पालते थे, जैसे कि शीप, गोट, काऊ, ये सब। और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी फाइंड आउट किया कि उस टाइम पे लोग क्या क्या क्रॉप्स फार्मिंग करते थे। देखो लिखा है बुक में, पढ़ के बताओ क्या क्या क्रॉप्स? राइस, वीट, बार्ली, पल्सेस, शुगरकेन, सेसमे एंड मस्टर्ड। सेसमे नहीं, सीसेम सीड्स, ठीक है। वीट, राइस, वीट, बार्ली, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पल्सेस, शुगर कैन, सीसेम सीड्स, सीसेम मतलब तिल बोलते हैं ना, तिल, आते हैं ना, उसके लड्डू भी बनाते हैं। सीसेम सीड्स, मस्टर्ड सीड्स मतलब सरसों के बीज, जिससे सरसों की ऑयल मिलती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये सब उस टाइम पे लोग फार्मिंग करते थे, ठीक है। सरसों का तेल बोलते हैं ना मस्टर्ड ऑयल को। हाँ करेक्ट। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। खुदाई की आर्कियोलॉजिस्ट को और भी बहुत सारी चीजें मिले। कौन कौन से बर्तन यूज करते थे उस टाइम पे? वो लोग मिट्टी के बर्तन यूज करते थे। मड पॉट, मड पॉट नहीं बोलते उसको, हम बोलते हैं अर्दन पॉट, अर्दन पॉट्स। मिट्टी से जो पॉट्स बनते हैं उसको बोलते हैं अर्दन पॉट्स। उसके दो कलर्स मिले उनको, एक तो था ग्रे कलर का, दूसरे था रेड कलर का। सबसे डिजाइन वाला बर्तन उनको जो मिला, नहीं, ग्रे कलर वाला बर्तन था, और उसमें बहुत सारे डिजाइन थे, स्ट्रेट लाइन के, ज्योमेट्रिकल शेप्स, ट्रायंगल बोलो, रेक्टेंगल बोलो, सर्कल बोलो, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स बना के उन्होंने, हाँ, देखने में वो बहुत सुंदर थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उन बर्तनों को नाम दे दिया कि दे आर पेंटेड ग्रे वेयर। लिखा है देखो, पेंटेड ग्रे वेयर। तो उसके ऊपर पेंट किया गया है, तो पेंटेड ग्रे कलर का है, तो ग्रे वेयर मतलब बर्तन, पेंटेड ग्रे वेयर बोलते थे, ठीक है। ये रही हमारी जनपद के बारे में जितनी भी जानकारी। क्या क्या बोला जनपद के बारे में? जहाँ पे लोग सेटल होकर रहते परमानेंटली, उस एरिया को हम बोलते हैं किंगडम, और जनपदा उस टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है। और वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने खोद के क्या निकाला? सेटलमेंट्स निकाले, जैसे कि नाम बताओ। पुराना किला ऑफ दिल्ली, हस्तिनापुर, मिरट, अतरंजी खेरा नियर इटा, अतरंजी खेरा नियर इटा, ये सब जगह उन्होंने डिस्कवर किया जहाँ पे लोग रहते थे। और लोग कैसे घर में रहते थे? हट्स में रहते थे। क्या खाते थे? राइस, वीट, बार्ली, पल्सेस, शुगरकेन, सीसम, मस्टर्ड। करेक्ट। केटल भी पालते थे ना। पॉट्स किसके यूज करते थे? अर्दन पॉट्स। कलर कौन से थे उसके? ग्रे एंड रेड। और स्पेशल टाइप के जो बर्तन थे अर्दन पॉट्स, उनको क्या नाम दिया गया था? पेंटेड ग्रे वेयर। करेक्ट। उसमें कौन सी डिजाइन थी? स्ट्रेट लाइन एंड सिंपल लाइंस, स्ट्रेट लाइन तो नहीं, सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स उसमें डिजाइन किए गए थे। ये जो बर्तन का डायग्राम है उसके ऊपर भी लिखा गया है, देखो कुछ इन्फॉर्मेशन। पेंटेड ग्रे वेयर, देखो पहले पेंटेड ग्रे वेयर, प्लेट्स एंड बाउल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर। ये पेंटेड ग्रे वेयर मिट्टी से ना, ये जो डिजाइन वाला बर्तन होते हैं इससे प्लेट और बाउल्स ही बनते थे।
इसे ना कढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं बनता था, खाली प्लेट्स एंड बाउल्स बनते थे। और माना जाता है कि इसमें ना स्पेशल घर में जो जैसे कि हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम क्या करते हैं, उनको अच्छे अच्छे डिजाइन वाले प्लेट में खाना देते ना, वैसे ही माना जाता है। ऐसा गेस कर सकते हैं, हम तो जानते नहीं, गेस करते हैं कि ये भी स्पेशल लोगों को स्पेशल टाइप का खाना देने के लिए, स्पेशल काइंड ऑफ फूड देने के लिए ये बर्तन यूज़ किया जाता था। ठीक है, और ये छूने में बहुत सॉफ्ट थे, स्मूथ थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं महाजनपदास की तरफ। ठीक है, मुझे लगता है महाजनपदास मतलब जनपदास ही, पर बहुत बड़े। करेक्ट, जो जनपद बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, बहुत सारे जनपद देखो मैप में दिया गया है, कितने सारे जनपद, उनका नाम पढ़ते हैं एक एक करके। चलो, गांधार, तक्षशिला, किरली, मगध, वाजी, अंग, अवंती, अवंती भी, उज्जैन, वैशाली, पांचाल, हस्तिनापुर, कौशाम्बी। ठीक है, ये सारे जनपदास यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये जो जनपदास हमने देखा, इन जनपदास में से कुछ जनपदास ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, कुछ किंगडम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, तो हमने उनको नाम दे दिया महाजनपदा। और वो साइज में भी थोड़ा बड़े थे। हर एक महाजनपदा के, हर एक बड़े जो किंगडम बड़ा वाला भी बन गया ना, क्या नाम दिया हमने उसको? महाजनपदा। हर एक महाजनपदा का एक कैपिटल सिटी था। जैसे हमारे स्टेट में एक एक कैपिटल सिटी रखते हैं ना, जैसे कर्नाटका का बेंगलोर, राजस्थान का जयपुर, और तमिलनाडु का, हाँ तमिलनाडु, नहीं केरला का तिरुवनंतपुरम। और बोलो, भारत की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। करेक्ट। वैसे ही उस टाइम पे भी जो महाजनपदास बने, उनको एक कैपिटल सिटी दिया गया। उसमें एक सिटी को कैपिटल सिटी बना दिया गया, जो कि ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह जहाँ से पूरे टाउन को, पूरे किंगडम को वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो राजा कैपिटल सिटी के अंदर रहते थे, और कैपिटल सिटी, उनके दिमाग में क्या चलता था पता नहीं, वो कैपिटल सिटी के चारों तरफ ना ऊंची ऊंची दीवार बना दिए। इसको ऊंची ऊंची दीवार जब बनाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल सिटी इज फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड मतलब चारों तरफ से ऊंची दीवार बना दिया गया। ऊंची दीवार किससे? वुड से, ब्रिक से, पत्थर से, ये सब चीज़ें यूज करके ऊंची ऊंची दीवार फोर्ट जैसे बना दिया गया। उसके अंदर टाउन है, चारों तरफ फोर्ट जैसा देखने में। ऐसा क्यों? ऐसा करने का दो कारण था उनका। एक तो चारों तरफ अगर दीवार बना दिया जाए तो उसके अंदर जो लोग रहेंगे उनको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अंदर जाने के लिए वो सिटी के अंदर जाना है, नहीं तो उससे बाहर जाना है तो राजा की परमिशन चाहिए होगी, तो लोगों को थोड़ा कंट्रोल करना ईजी हो जाता है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि बाहर से जो एनिमीज है, कोई बाहर का किंग आएगा, इन पे अटैक करेगा तो ये अंदर रहेंगे। थोड़ा अपने आप की सेफ्टी के लिए भी इन्होंने चारों तरफ, कैपिटल की चारों तरफ फोर्टिफाई कर दिया था। और ऐसा भी बोला जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे बोलते हैं कि कुछ राजा ऐसे भी हैं जो कि अपना प्रॉपर्टी, अपनी रिचनेस दिखाने के लिए ये फोर्ट्स बनाते थे कि हमें इतना रिच हूँ बोल के, इतनी मतलब डिज़ाइन वाले, पूरा इम्प्रेस करने वाले, एकदम से देखोगे तो इम्प्रेस हो जाओगे, ऐसे फोर्ट्स बनाते थे। इम्प्रेसिव वॉल्स बनाते थे, खाली दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। कुछ राजा ऐसे भी थे। सोचो, इतनी सारी ब्रिक्स यूज हो रही है फोर्ट बनाने के लिए, फोर्ट की वॉल बनाने के लिए इतनी सारी ब्रिक्स। अगर पत्थर का बनाया जाए तो कितनी सारी पत्थर, तो कितनी सारी वुड, ब्रिक, पत्थर, अगर जिसका बनाओ वो सामान तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना, तो कितनी मेहनत का काम है। ब्रिक बनाना है तो मड से ब्रिक बनाओ, ब्रिक को जलाओ, पक्का बनाओ, फिर उनको दीवार में यूज़ करो। दीवार बनाने में उसमें कितने लेबरर्स लगेंगे, और लेबरर को ऐसे तो फ्री में आके काम नहीं करेंगे वो लोग, उनको पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो ये पैसे का इंतजाम ये राजा करेंगे कहाँ से? उन्होंने नेक्स्ट स्टार्ट किया टैक्स कलेक्ट करना लोगों से। ये जो महाजनपदास के राजा हैं, ये राजा लोग जो स्टाइल के लिए जो चारों तरफ फोर्टिफाई कर दिया, नहीं तो बोलो सेफ्टी के लिए भी सही, कैपिटल सिटी के चारों तरफ फोर्टिफाई बना दिया। उन्होंने एक काम और भी किया था, अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने आर्मीज बनाए, और हर सोल्जर को ना मंथली सैलरी देते थे। तो इतनी सब मेंटेनेंस के लिए उनको पैसा चाहिए ना, तो पैसा लाएंगे कहाँ से? तो नेक्स्ट टॉपिक वो हमारा आ रहा है टैक्सेस। वो लोगों से पैसा कलेक्ट करने लगे। पैसा मतलब ऐसे रुपीज़ में नहीं, कुछ सामान के रूप में उन्होंने कलेक्ट करने लगे, और उसको हम बोलते हैं टैक्सेस। तो राजा कौन कौन सी चीज़ों पर टैक्स लगाते थे, टैक्स में हम पढ़ेंगे अभी। देखो एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है ना बुक में, टैक्सेस ऑन क्रॉप्स। आधे से ज़्यादा लोग ना उस टाइम पे, कॉमन पीपल जो है वो फार्मर्स होते थे। फार्मर्स जो भी उगाएंगे क्रॉप्स, उस पर टैक्स लगा दिया राजा ने। मतलब क्रॉप्स का कुछ पोर्शन, 1/6 पोर्शन, ऐसा बोला जाता है कि 1/6 पोर्शन राजा ने ऐसा रखा था, जितना भी क्रॉप्स होगा उसका 6 पार्ट्स कर दो, एक पार्ट मुझे टैक्स के हिसाब से दे दो। ऐसा क्यों? टैक्स ना पूरा का पूरा क्रॉप दे देगा तो फार्मर रहेगा कैसे, तो कुछ पोर्शन, कुछ शेयर उसको दे देते थे राजा को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, और कौन सी चीज पे टैक्स लगाए? टैक्स ऑन क्राफ्ट पर्सन्स। क्राफ्ट पर्सन के ऊपर टैक्स लगाए। क्राफ्ट बनाते हैं ना क्राफ्ट पर्सन, तो उनके ऊपर भी टैक्सेस लगा दिए गए। अब उन क्राफ्ट पर्सन के ऊपर टैक्स लगाना मतलब क्या है? सोचो, मंथली 30 डेज में से क्राफ्ट पर्सन 10 डेज राजा जी के लिए काम करेगा।
कितने दिन राजा जी के लिए काम करेगा? 10 डेज। बाकी के 20 दिन वो जो भी कमाएगा वो अपने लिए रखेगा, लेकिन मिनिमम 10 डेज तो उसको राजा जी के लिए काम करना पड़ेगा। सोचो, सपोज मतलब राजा क्राफ्ट पर्सन से कैसे कलेक्ट करते थे टैक्स? इन द फॉर्म ऑफ लेबर मतलब उनकी मेहनत को लेते थे टैक्स बनाकर कि 10 दिन मेरे लिए काम करो तुम, है ना, उनकी लेबर को टैक्स बनाकर लेते थे। नेक्स्ट देखो, हर्डर्स पेड टैक्सेस एज एनिमल्स एंड एनिमल्स प्रोडक्शन। मतलब हर्डर से भी राजा ने टैक्स कलेक्ट किया। हर्डर्स मतलब जो एनिमल्स पालते हैं। हाँ, एनिमल्स जो लोग पालेंगे उनके पास एनिमल है, और एनिमल से जो चीज़ मिलेंगे, एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट दोनों तुमको राजा को देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट और कौन सी चीज़ों पर टैक्स था? ट्रेडिंग पे भी था। देखो, टैक्सेस ऑन गुड्स थ्रू ट्रेड। ट्रेड करना है, गुड्स मतलब यहाँ पे मीनिंग है सामान, चीजें। जो भी चीजें तुम खरीदो, नहीं तो बेचो, कुछ भी करो, खरीदो बेचो, इसको ही हम ट्रेडिंग बोलते हैं ना। खरीदना बेचना, जो भी चीज़ों को तुम खरीदो बेचो, कुछ भी करो, ट्रेडिंग में उसका तुमको टैक्स, उसका कुछ हिस्सा राजा जी को टैक्स के हिसाब से देना पड़ेगा। नेक्स्ट, हंटर गैदरर्स हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। गैदरर्स तो बेचारे बस कलेक्ट करते और खाते, उनको क्या ही मिलता है? देखो, फॉरेस्ट से जो भी कलेक्ट करते थे वो सब वो राजा को देते थे, मतलब सब कुछ तो नहीं, कुछ उसका कुछ पार्ट। सो फॉरेस्ट से क्या वो लोग कलेक्ट करते होंगे? वुड और वेजिटेबल, मेडिसिनल प्लांट्स बोलो, मेडिसिन बोलो, कुछ भी, इवन रूट्स। बार्क ऑफ द ट्री। वेरी गुड। देखो, तो इतनी सारी फॉरेस्ट से चीज़ें मिलती है, लेकिन उसका एक हिस्सा राजा को टैक्स के हिसाब से उनको भी देना पड़ेगा। उनको भी नहीं छोड़ा राजा ने। ओह माय गॉड, वो बेचारे फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, हंटर्स गैदरर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स ऑल्सो, इन सब से उन्होंने, राजा ने टैक्स कलेक्ट किया, और वही टैक्स को सोल्जर्स को सैलरी देने में और जो फोर्स बनाने में, इन सब में यूज़ किया उन्होंने। नेक्स्ट आता है, देखो, चेंजेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस हुए? पहले जब लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, याद करो थोड़ा सा, कि जब प्लोइंग करना होता था उनको, मिट्टी को, एग्रीकल्चर के टाइम, फार्मिंग के टाइम प्लोइंग करना होता था, कौन से टाइप का प्लो वो यूज़ करते थे? लकड़ी का, है ना? आपने बोला था लकड़ी का प्लोसर वो यूज़ करते थे ऋग्वेदा के टाइम पर, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में वो सब ना लकड़ी के वुडन प्लोसर्स यूज़ करते थे। लेकिन अब एग्रीकल्चर में चेंज ये आया कि जितने भी पीपल है ना फार्मिंग के लिए, आयरन के प्लोसर यूज़ करने लगे। अब देखो, मिट्टी को तुम लकड़ी से खोदोगे और तुम खोदोगे आयरन से, आयरन के प्लोशर से तुम प्लोइंग करोगे, और तुम करोगे लकड़ी के प्लोशर से। कौन सा मिट्टी अच्छे से डिग कर पाओगे? आयरन वाले से। तो यहाँ पे प्लोइंग करना थोड़ा इजी हो गया, मिट्टी ऊपर नीचे आराम से होगा, कितना भी हार्ड मिट्टी क्यों ना हो, खुद जाता था और ऊपर नीचे हो जाता था, तो मिट्टी को टर्नओवर करना थोड़ा इजी हो गया आयरन प्लोशर से। दूसरा चेंज क्या आया एग्रीकल्चर में? पहले क्या होता था, अर्ली वैदिक पीरियड में सीड्स ऐसे डिस्पर्स कर देते थे, स्कैटर कर देते थे, जो सीड अपने आप स्प्राउट होता था, प्लांट्स बनते थे, है ना, और उसमें से जो भी खाना क्रॉप्स निकलता था उसको वो कलेक्ट करते थे। लेकिन अब एग्रीकल्चर में चेंज ये आया, फार्मर्स क्या करने लगे, सीड्स को एक जगह पे स्कैटर करने लगे। छोटा छोटा पौधा जब निकलेगा, सेपलिंग्स निकलेंगे, उस सेपलिंग्स को वहां से निकाल देंगे, उठा देंगे, उखाड़ के दूसरे फार्म में लगाएंगे। एक सेपलिंग को एक जमीन से उठाकर दूसरे फार्म में लगाने को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। सीड फेंक दिया, सीड से छोटे छोटे पौधे उगे, वो पौधे को वहां से उठाकर दूसरे फार्म में तुमको जाके लगाना है, उसको बोलते हैं सेपलिंग ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन, इस मेथड से क्या होता है, कम जगह में बहुत सारे क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कम जगह में बहुत सारे क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं, तो फायदा हुआ ना उनका। तो इस टेक्निक का उन्होंने यूज किया, एग्रीकल्चर में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। आयरन प्लोसर पहला वाला है, दूसरा है ट्रांसप्लांटेशन, सेपलिंग ट्रांसप्लांटेशन, ये दो चेंजेस आए एग्रीकल्चर में। तो आज हमने क्या पढ़ा, जनपदा। जनपदा के बारे में हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज जनपदा? आर द किंगडम्स, जहाँ पे लोग सेटल होके रहेंगे, दैट इज जनपदा। पहले ऋग्वेदा के टाइम पीरियड पे तभी राजा ही थे ना, जना विश, वो चैप्टर में हमने पढ़ा था, उनके कुछ राजा, एक लीडर होता था जो कि उनको प्रोटेक्ट करता था, उनको भी हम राजा बोलते थे। अब यहाँ पे जो सेक्रीफाइस करता है, इनको भी हम राजा बोलते हैं। अब बताओ, ये वाले राजा और वो वाले राजा में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राजास ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड? उस जमाने के राजा टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे और वो उन्हें प्रोटेक्ट करते थे और अपनी ज्यादा रिचनेस तो नहीं दिखाते थे। उनका बस काम था कि वो प्रोटेक्ट करे पीपल को। बट जो अर्ली टाइम के राजा, अर्ली के बता दिया, अभी लेटर वाले, हाँ लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में वो जो राजा थे टैक्सेस कलेक्ट करते थे और ज्यादा रिचनेस दिखाते थे और रूल करते थे। उनको रूलिंग करने के लिए एक किंगडम मिल गया, एक लैंड मिल गई, तब वो लोगों के ऊपर ऐसे, लोग जो बोलते थे हमको प्रोटेक्ट करो, तो उनको प्रोटेक्ट करना ही उनका काम था, उनका कोई घर इलाका ऐसा नहीं था।
अब इनको किंगडम मिल गई, जमीन मिल गई, जहाँ पे कुछ भी करना हो किंगडम के अंदर, तुमको गार्डन भी बनवानी है, घर भी बनवानी है, रोड बनवानी है, फार्मिंग करनी है, ट्रेडिंग कुछ भी करना है, तो तुमको राजा की परमिशन लेनी पड़ेगी। और ओ वाला राजा और ए और अर्ली वाला में क्या डिफरेंस है? मतलब ऋग्वेदिक पीरियड के राजा थे ना, उनके पास कैपिटल सिटी नहीं था। थी, very और good। दूसरे वाले राजा को कैपिटल सिटी था, इसलिए उनके पास लार्ज आर्मीज थे। नहीं, जैसे तुमने पहले बोल दिया, लास्ट पॉइंट में ये लिखना कि वो राजा टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, अब यहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। कैपिटल सिटीज भी नहीं थे, हाँ। वहाँ तब किंगडम, राजा का खुद का किंगडम नहीं था, यहाँ पे राजा का खुद का किंगडम है। तब कैपिटल सिटीज़ नहीं हुआ करते थे राजा के, अब कैपिटल सिटीज़ हुआ करते हैं, और वो भी फोर्टिफाइड वाले, जिसमें कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता था। उस ज़माने में राजा के पास खुद के आर्मी नहीं थे, अब राजा खुद की सेफ्टी के लिए आर्मीज बनाने लगे। यहाँ पे टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, अब टैक्स कलेक्ट करने लगे, है ना, इतना डिफरेंस है। एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस आए? 2 चेंजेस आए। क्या क्या? यूजिंग ऑफ आयरन फ्लो से, दूसरा है हमारा सेपलिंग ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ों पर टैक्सेस लगाया गया? क्रॉप्स, persons, herders, ट्रेडर्स, hunter गैदरर्स। वेरी गुड। आज के लिए इतना ही। समझ में आए तो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, शेयर इनके लिए करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना, और हाँ, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को शेयर भी करना। ठीक है। बाय बाय करो। बाय।